तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं डेली टॉक चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पर बीए और बीएससी के मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय या फिर आप यूपी के किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, उनको पूरा डिटेलली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर वो एग्ज़ाम में आ जाता है तो भैया आपके एकदम बढ़िया नंबर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपी के यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए यह चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास वंदना पब्लिकेशन की सीरीज़ पड़ी है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सीरीज़ में से आते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने जो भी क्वेश्चन होता है इसी सीरीज़ में से सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये वाली सीरीज़ में से आप अगर तैयारी करके जाते हैं तो आपके जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें आपके मैथ सब्जेक्ट में 60% से प्लस मार्क आने की पूरी तरह संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों, मैं बता दूं, जितने भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं इसी सीरीज़ को ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर यहाँ पर एक लिंक दिख रहा हो, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। पर रुको दोस्तों, इस वीडियो को तो पूरा देख कर जाओ। ठीक है, वो बाद में आपको आई लिंक ऊपर तब भी मिल जाएगा, आप तब जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपका पूरा बेसिक क्लियर है तो ही आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, वरना वैसे एकमात्र ऐसे ही बेकार से क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताऊँगा, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको जानने से पहले ये वाला क्वेश्चन जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर इसको आप समझ के फिर उसको समझेंगे तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2004 में, 14 में, 15, 16 और भी अलग यूनिवर्सिटी जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 2009, 14, 15 बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। यहाँ तक कि अवध यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है। 2014 में इसमें लिखा है, पूछा गया है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, डिफाइन द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n और सो दैट इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं पहले आपको बता दूं, कोई भी अगर सेट होता है तो उसमें ढेर सारे, जाहिर सी बात है, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि अगर आप उन एलिमेंट्स में कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो एक रिलेशन के द्वारा आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस सेट के सभी एलिमेंट 5 से डिविजिबल हैं। अगर इन सेट के सभी एलिमेंट्स में से एक घटाएंगे तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे ढेर सारे आप रिलेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अगर जेड सेट है कोई भी, हमने मान लिया, और उसमें 2 एलिमेंट हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया गया है ए और बी लिया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, तब हम ए को कहते हैं कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n। ठीक है, अगर हमने जो पहला एलिमेंट लिया था ए, उसमें से दूसरा एलिमेंट यानी बी को घटाएंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे, तो हम क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखते कैसे, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n, और इसको एक सेंटेंस में लिखेंगे, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो n। ठीक है, यानी कि a माइनस बी जो होगा, हमारा रिजल्टेंट आएगा, वो n से डिवाइड हो जाएगा। और ध्यान में रहे दोस्तों, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि +1 +2 डैश। ठीक है, तो अगर हमारा 2 एलिमेंट दोनों को घटाने के बाद अगर n से डिवाइड हो जा रहा है तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखेंगे, a फिर इक्वल का साइन लगा देंगे, उसके नीचे हाफ इक्वल का। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट यानी कि b, फिर ये मॉड n लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हमने 2 एलिमेंट लिया, ठीक है, उन्होंने घटाया, फिर उसको n से डिवाइड किया, तो हमारा इस प्रकार से हमने क्या किया कि रिलेशन हमने फॉर्म किया है। ठीक है, जो सेट के एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनके बीच में हमने एक रिलेशन बना दिया है। ठीक है, अब इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि यह रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वैसे जो कि नियम है, नियम के अनुसार इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हम कहेंगे जब ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव भी हो।
तीनों हो तब जाके हम कह देंगे हाँ भैया अब ये हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन आसानी से हो सकता है या फिर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रूव करते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। बाद में प्रूव करेंगे सिमेट्रिकल भी और फिर ट्रांजिटिविटी भी है, ठीक है। तो जो हमारा रिलेशन क्या था, हमने कोई भी एलिमेंट लेना है, ठीक है, फिर उसी एलिमेंट को भी हम ले सकते हैं। जैसे कि ए लिया तो हम यहाँ पर बी की जगह ए ले सकते हैं, ठीक है, और ये हम एन से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये हो रहा है, ठीक है। अगर उसी सेट में से मैं सिर्फ ए के ले लूँ, ठीक है, ए एलिमेंट लूँगा और मैं सारे एलिमेंट को भूल जाऊँगा, ए एलिमेंट लूँगा, ठीक है। तो अगर मैं ए को ए में से ही घटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ए के एलिमेंट लिया, ठीक है, मेरे पास दूसरा एलिमेंट लेने का कोई भी ऑप्शन नहीं। अगर ए को मैंने लिया उसमें से ए को घटा दिया, ठीक है, और मैं हमारा जो एन है, एन भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा एन है, ठीक है, ये इसी एन से अगर मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ पॉसिबल है। किसी भी नंबर को उसमें से घटाएंगे फिर हमारा 0 आएगा, 0 जो है वो किसी भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि हमारा एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो हमारा जो नियम है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन या फिर ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, ये जो हमारा रिलेशन जो हमने फॉर्म किया तो वो पूरी तरह अप्लाई हो रहा है ए के साथ, ठीक है। अगर हमने एक और सिर्फ एक एलिमेंट लिया, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो जो हमने फॉर्म किया तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो दोस्तों अगर आपको नीले डब्बे के बात समझ में आ गए हो तो चलिए लाल डब्बे की तरफ चल के देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, या इस रेड बॉक्स में हमने सिमेट्रिकल रिलेशन प्रूव किया, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या देखा कि हमने एक और सिर्फ एक एलिमेंट लिया था जो कि ए था, और उसके जरिए हमने ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव कर दिया। लेकिन सिमेट्रिकल में ऐसा नहीं है, हमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, सिर्फ ए फॉर एप्पल से काम नहीं चलेगा। तो चलिए हम उसी सेट में से बी फॉर बॉल को बुला लेते हैं, यानी कि अब हमारे पास टोटल 2 एलिमेंट है, एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल रिलेशन में आगे देखिए क्या होता है कि जो हमने रिलेशन में कहा था कि ए को बी में से घटाएंगे तो एन से डिवाइड होगा। अगर हम बी में से ए को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे उल्टा कर देंगे, बी को ए में से घटा देंगे और वो हमारा चीज़ अगर एन से दुर्भाग्यवश डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सिमेट्रिकल। इसीलिए ना सिमेट्रिकल मतलब होता क्या है कि आपने अपना चेहरे को क्या करते शीशे में जब देखते हैं तो एकदम वैसा ही इमेज फॉर्म होता है, बट वो मिरर इमेज होता है, यानी कि वो नेगेटिव साइड होता है, उसको हम कहते हैं ये हमारे बिल्कुल सिमेट्रिकल जैसा। तो ठीक वहाँ भी ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, ए को बी में घटाया तो वो एन से डिवाइड होगा, और साथ ही साथ अगर बी को ए में से घटाने पर दुर्भाग्यवश डिवाइड हो जा रहा है एन से, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारा जो होता है पूरी तरह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और इस रिलेशन को हम कहते हैं वाओ इट इज़ सिमेट्रिकल विथ रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिकल भी साथ साथ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या कहा गया है, ठीक है। ए को बी में से घटाएंगे तो हमारा कुछ भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्यू रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो हम जो क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ याद कीजिए। अगर नहीं याद है आपको तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए, वरना मेरे को प्रॉब्लम होगी ये वाली वीडियो बताने में। तो प्लीज़ मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी, ठीक है। तो अगर ए को मैं बी में से घटाऊँ और फिर अगर मैं एन से डिवाइड किया हूँ तो ए माइनस बी को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, यानी कि को इक्वल लिख सकता हूँ, जहाँ के जो हमारा क्यू आ रहा है वो भी उसी जेड से बिलोंग करता है जहाँ से ए फॉर एप्पल आया था, बी फॉर बॉल आया था, ठीक है। ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल के अलावा और भी तो सारे कई एलिमेंट होंगे जो कि मैंने छोड़ दिए। तो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ये जो क्यू है वो भी इसी जेड में से जेड वाला सेट में से आ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम अब थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप ये पर्पल बॉक्स में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई किया, यानी कि हमने एज्यूम कर लिया ए माइनस बी इक्वल टू एन क्यू, ठीक है। तो हम ए को यहीं पे रहने देंगे, बी को इधर ले जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि हमने ए को दूसरी साइड भेज दिया बी की तरफ, और जो हमारा एन क्यू था उसको जो हमारा ए था वहाँ पे भेज दिया। तो मैं ये सोच सकता हूँ आपके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप एक पेन ले लीजिए और पेपर लीजिए और कर लीजिए ना यार, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं। मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ, आपका काम है मैथ्स लगाना, तभी ना आपके नंबर अच्छे आएंगे और साथ ही साथ मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों बेकार की बातें छोड़ देते हैं, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं।
तो जब ये मेरा कर्सर देख रहे हैं यानी कि अब हम ये प्रूफ कर चुके बी माइनस ए इक्वल टू एन इंटू माइनस क्यू। तो देखिए अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने क्या लेकर हमने चला था, ए में से बी को घटाया तो हमारा एन क्यू आ गया। अब हमने इसी का रिवर्स कर दिया, बी में से ए को घटाया तो भी हमारा एन क्यू ही आ रहा है बट विथ नेगेटिव साइन। यस, यहाँ पे नेगेटिव आ जा रहा है यानी कि जो हमारा साइन है वो चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें मैंने दिखाया कि जो 27 है उसको 3 डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, और जो -27 है उसे भी 3 डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं उसका अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तो उससे उसकी डिविजिबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले भी 3 से डिवाइड हो रहा था, अब भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि हमारा साइन अपोजिट है इस बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे कर्सर को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें बी माइनस ए को एन डिवाइड कर दे रहा है और फिर जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है वो माइनस क्यू आ रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू एन इंटू माइनस क्यू। यानी कि भैया जो हमारा बी माइनस है इसके 2 फैक्टर आ गए, एक एन है एक दूसरा माइनस क्यू है। यानी कि जो हमारा एन है वो बी माइनस ए को डिवाइड कर दे रहा है, और पहले क्या था, एन जो है हमारा ए माइनस बी को डिवाइड कर दे रहा था, लेकिन अब क्या है, हमारा एन जो है वो बी माइनस ए को डिवाइड कर दे रहा है। यानी कि ए माइनस बी जो है वो एन से डिविजिबल है और साथ ही साथ बी माइनस है यानी कि उसका उल्टा भी एन से डिविजिबल है। यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिकल आ रहा है, यानी दिस इज़ द सिमेट्रिकल रिलेशन। तो दोस्तों मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ आपको ये जो नीले डब्बे वाली बात और लाल डब्बे वाली बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट डब्बे की ओर। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट डब्बा है ग्रीन डब्बा यानी कि हरा डब्बा। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे हमारा सबसे आखिरी वाला रिलेशन जो कि है ट्रांजिटिविटी रिलेशन। तो दोस्तों हमने ये जो है नीले डब्बे को प्रूफ करने के लिए सिर्फ ए फॉर एप्पल लिया था, यहाँ पर ए फॉर एप्पल के साथ बी फॉर बॉल, तो यहाँ पर सी फॉर कैट भी आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमने उसी जेड में से यानी कि जो जेड हमारा इंटीजर्स का सेट है जेड, उसमें से हम 3 एलिमेंट लेंगे ट्रांजिटिविटी रिलेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने ए फॉर एप्पल वाला एलिमेंट लिया था, कौन से सेट में से, जेड सेट में से, ठीक है। और सिमेट्रिकल रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमने 2 एलिमेंट लिया, ए फॉर एप्पल और साथ में बी फॉर बॉल भी लिया, ठीक है। उसी तरह हमें ये तीसरा रिलेशन जो कि ट्रांजिटिविटी रिलेशन है इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक तीसरा एलिमेंट भी लेना पड़ेगा जो कि सी फॉर कैट है, ठीक है। तो अब याद कीजिए जो हमने फॉर्म किया था रिलेशन, ठीक है, जिसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, वो रिलेशन कौन सा है, ठीक है। तो ये कर्सर की ओर देखिए, ए कॉन्ग्रुएंटी बी मॉडलो एन, तो ये हमारा रिलेशन है, ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम आगे ले चलेंगे, यानी कि जो हमारा रिलेशन है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन, ठीक है, यानी कि ए में से बी घटाएंगे तो वो एन से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह बी को अगर हम सी में से घटाएंगे तो हमारा जो है वो रिजल्टेंट एन से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने ए को सी में से घटाया और अगर वो दुर्भाग्यवश डिलीट हो जा रहा है, ठीक है, किससे, एन से, अगर ए माइनस सी जो हमारा है वो अगर डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी रिलेशन जो हमारा प्रूफ हो जा रहा है, ठीक है। देखते हैं कि ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को थोड़ा सा और देख लीजिए। मुझे पता है वीडियो थोड़े लेंथी होती जा रही है, बट मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए कर्सर क्यों, देखिए ए को बी में से घटाया एन से डिवाइड हो गया और बी में से सी को घटाया एन से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बीच वाला रिलेशन है यानी कि जो हमारा बी है प्लस बी माइनस बी कट जा रहा है, यानी कि ए माइनस सी भी हमारा एन से डिवाइड हो जा रहा है। इट्स सो सिंपल, यानी कि हम इसको किसके फॉर्म में, हम इसको मैथ की भाषा में लिख सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एन। मुझे पता है ये थोड़ा लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ऑफवर्ड है, मुझे वैसे अच्छा नहीं लग रहा है ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडलो एन। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ कोड लैंग्वेज। ये भाई कोड लैंग्वेज जनरेट किया गया है इस चैप्टर के द्वारा जिसका नाम है मैपिंग इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन कॉन्ग्रुएंस मॉडलो एन। तो भैया इस चैप्टर के करीब मैंने ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए दिए। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फिर से एक बार पूरा रिव्यू देता हूँ। ये आपको जो नीले डब्बे में दिखाई दे रहा है, इसमें हमने ये रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन प्रूफ किया है। दूसरे वाले डब्बे में हमने सिमेट्रिकल रिलेशन प्रूफ किया, और ये जो हरा वाला डब्बा है इसमें हमने लास्ट वाला रिलेशन प्रूफ किया। जब हमने तीनों रिलेशन प्रूफ कर दिया है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमारा रिलेशन जो हमने फॉर्म किया था वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, यस और नो? इट्स सिंपल, इसका आंसर है अब यस। पहले नो था बट मुझे पता अब आपका आंसर यस हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सही में पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी यार ये वीडियो बनाने में। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आगे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर, ओके।